जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे के वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकॉन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखने की आदत रखें। आधा अधूरा वीडियो देखने से आप उस टॉपिक या कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो अच्छा समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देख लेना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम वॉइस जो एक्टिव और पैसिव इस दो सब टाइप में डिवाइड होते हैं उनका कन्वर्जन सीख रहे हैं। मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे बदलता है वो हम सीखने वाले हैं। तो आपने इसके बेसिक के बारे में कभी सीखा है, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बेसिक के बारे में कुछ सीखा है तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आएगा। पर आपने नहीं देखा है तो आपको वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो बेसिक होता है उससे रिलेटेड वीडियो की एक लिंक मिलेंगी, वहाँ से आप वो बेसिक देख सकते हो। उसके बाद आपने फिर ये कंटिन्यू कर लेना। चलिए तो दोस्तों देखते हैं इन शॉर्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट कभी डूअर है, मतलब कोई क्रिया कर रहा है, तो वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता, मतलब उसमें उस सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा होता है। मतलब सब्जेक्ट ने कुछ किया तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ तो हो गया पैसिव वॉइस। जनरली एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट देन वर्ब देन सब्जेक्ट। ये बस जनरली यहाँ पर लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीख रहे हैं चेंज द वॉइस, मोस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शन आपने बहुत सारे एग्जाम्स में देखी होंगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव। तो हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं, और स्पेशली इस वीडियो में हम सीखेंगे जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। मतलब असर्टिव एक्टिव वॉइस का सेंटेंस असर्टिव पैसिव वॉइस में कैसे बनता है। तो आपको चेंज करने के लिए, मतलब वॉइस बदलने के लिए कुछ एक बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ोगे और आपको वहाँ पर एक्टिव से उसे पैसिव में बदलना है तो उस सेंटेंस से रिलेटेड थोड़ा सा ये आपने देख लेना। क्या क्या देखना है, देखिए फर्स्ट नंबर आपको उस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढ लेना है, देन वर्ब ढूंढना है, और आखिरी में ऑब्जेक्ट। उसके बाद उस सेंटेंस का आपको टेंस पता होना, टेंस पहचान लेना। आप टेंस के बारे में सीखना चाहते हो तो आपको ग्रामर टू इस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आपने देख लेना, सीख लेना। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेंस के अनुसार वो आपको पता होना। नेक्स्ट आपको पता होना वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस पता होना, मतलब जैसे आई का पैसिव में मी बनता है, वी का अस, ही का हिम, एटसेट्रा। तो ये सब बेसिक आपको उस बेसिक एक्टिव और पैसिव वॉइस के बेसिक में सीखने को मिलेगा, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ पर मैंने पूरे स्ट्रक्चर्स लिखे हैं जो असर्टिव सेंटेंसेस के लिए पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं। तो ये पहला से जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल प्रेजेंट का है, ये सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो ये पूरे 8 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्टिव वॉइस का सेंटेंस एक्चुअली पैसिव वॉइस में कैसे बदलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले सेंटेंस से। यहाँ पर सेंटेंस है बिट्टू वॉचेस अ कार्टून। तो हमें बस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इसलिए ये सब उसमें से ढूंढ लेना है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कौन क्रिया कर रहा है, वो है बिट्टू, मतलब ये बना सब्जेक्ट, ये है उसकी क्रिया वॉचेस, और क्या देख रहा है वो
तो वो है कार्टून, मतलब ये बना यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को देख लिया। तो ये जो वॉचेस है ये V1 है, इसका मतलब इस सेंटेंस का टेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट, मतलब हमें टेंस पहचानना है सेकंड स्टेप, तो हमने टेंस को पहचान लिए। अब थर्ड स्टेप हमें पता होना कि स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको पता होना। यहाँ पर ये दिख रहा है दोस्तों, इसे लर्न कर लेना, इसे याद कर लेना, तभी आप बहुत अच्छे से और इजीली टेंस को बदल पाओगे। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, इसे हमें यूज़ करना है। इसके बाद V3, यहाँ पर वॉचेस से V1 है, इसका V3 होता है वॉच्ड, WATCHED वॉच्ड। तो आपको वर्ब फॉर्म भी याद करना पड़ेंगे। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बिट्टू, मतलब वो एक नाउन है, वो प्रोनाउन नहीं है, तो इसका हमें यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में बदलते हैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। पहले लेना है दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अ कार्टून, तो ये मैं ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट अ कार्टून। नेक्स्ट एम इज आर, इन तीनों में से मुझे एक लेना है। तो आई के लिए हम एम यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज और प्लूरल के लिए आर। तो यहाँ पर अ कार्टून ये सिंगुलर है, इसलिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा इज, अ कार्टून इज। इसके बाद मुझे लेना है V3, ये V1 है, इसका V3 होता है वॉच्ड, ये मैंने ले लिया V3। इसके बाद हमें लेना है बाय, ये ले लिया बाय के बाद लेना है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है बिट्टू, तो ये मैंने ले लिया बिट्टू। तो अब सेंटेंस बना अ कार्टून इज वॉच बाय बिट्टू। बेसिक सेंटेंस था बिट्टू वॉचेस अ कार्टून, अब सेंटेंस पैसिव में बन गया अ कार्टून इज वॉच्ड बाय बिट्टू। है ना दोस्तों आसान? मैं आशा करता हूं कि आपको ये आसानी से समझ रहा है। तो ये बना सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव। देखते हैं अगला सेंटेंस, किया सैंग अ सॉन्ग। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कौन क्रिया कर रहा है? क्रिया, यहाँ पर क्रिया कर रहा है जो नाउन है किया, मतलब किया, यहाँ पर सब्जेक्ट बना। नेक्स्ट यहाँ पर क्रिया है सैंग, ये बना वर्ब। इसके बाद हमें देखना है ऑब्जेक्ट, क्या कर रही है क्रिया? गाना गा रही है, राइट। तो अ सॉन्ग यहाँ पर बन गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो वर्ब है उससे हमें सेकंड स्टेप मतलब टेंस पहचानना है। तो ये V2 है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस दिया गया है ये है सिंपल पास्ट का। अब सिंपल पास्ट का एक्टिव का सेंटेंस है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें स्ट्रक्चर याद कर लेना है पैसिव वॉइस का, राइट। तो हम यहाँ पर सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर अवेलेबल है। नेक्स्ट हमें V3 पता होना, यहाँ पर सैंग V2 है, इसका V3 होता है संग, SUNG संग। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है वो है नाउन, इसलिए हमें प्रोनाउन का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो चलिए सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए सिंपल पास्ट पैसिव का स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। पहले है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट वॉज या वेयर में से एक, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वेयर। तो यहाँ पर सॉन्ग सिंगुलर है, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वॉज। इसके बाद हमें लेना है V3, सैंग ये V2 है, इसका V3 होता है संग। इसके बाद हमें लेना है बाय, ये मैंने ले लिया। और अब हमें लेना है सब्जेक्ट S, यहाँ पर सब्जेक्ट है किया। तो सेंटेंस बना अ सॉन्ग वॉज संग बाय किया। बेसिक सेंटेंस था किया सैंग अ सॉन्ग, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव में बन गया अ सॉन्ग वॉज संग बाय किया। आशा करता हूं आप ये समझ रहे हैं। देखते हैं अगला सेंटेंस, स्वरा विल टेल अ स्टोरी। फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, कौन कर रहा है क्रिया? स्वरा, राइट, ये है सब्जेक्ट। क्या क्रिया है? टेल, यहाँ पर विल टेल हमें वर्ब में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर अ स्टोरी ये जो है ऑब्जेक्ट, राइट। अब हमें पहचानना है टेंस, स्वरा विल टेल अ स्टोरी। टेल जो है ये V1 है और साथ में हमें यहाँ पर विल दिख रहा है, तो विल के साथ
कोई भी वर्ब आता है तो हम उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर विल के साथ V1 है, इसका मतलब ये सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो अब हमें स्ट्रक्चर देखना है पैसिव वॉइस का सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए। तो ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये है सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो अपने पास ये अवेलेबल है। नेक्स्ट हमें देखना है V3। यहाँ पर वर्ब है टेल, जो मेन वर्ब है इसका V3 होता है टोल्ड, TOLD टोल्ड। अगला ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है इसलिए इसका कोई काम नहीं। चलिए फिर सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज करके सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पहले लेना है ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? अ स्टोरी, राइट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पर अ स्टोरी। नेक्स्ट शाल या विल में से एक लेना है हमें। तो आई और वी के लिए हम शाल यूज करते हैं जनरली, विल हम सभी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अ स्टोरी के साथ मैं ले रहा हूँ विल, अ स्टोरी विल। नेक्स्ट हमें लेना है बी, ये मैंने ले लिया। इसके बाद हमें लेना है V3, टेल V1 है, इसका V3 होता है टोल्ड, ये मैंने ले लिया V3। नेक्स्ट हमें लेना है बाय, ये आ गया यहाँ पर। और अब हमें लास्ट में लेना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है स्वरा। तो अब हमारा सेंटेंस बना अ स्टोरी विल बी टोल्ड बाय स्वरा। बेसिक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, स्वरा विल टेल अ स्टोरी। अब पैसिव वॉइस में बन गया अ स्टोरी विल बी टोल्ड बाय स्वरा। आप समझ रहे हो, राइट? देखते हैं अगला सेंटेंस। इशिका इज राइटिंग अ पोयम। फिर से स्टेप फर्स्ट, सब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट? इशिका, राइट। यहां पर वर्ब है इज राइटिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। और क्या कर रही है वो, ये क्रिया जिस पे हो रही है वो है अ पोयम। तो मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए टेंस पहचानते हैं। इज दिख रहा है मतलब प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पर है राइटिंग, ING फॉर्म है, तो इज के साथ राइटिंग मतलब ये बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने टेंस पहचान लिया है। अब हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें पता होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जो कि पैसिव वॉइस में यूज होता है। तो अब हमने ये यूज कर लिए, अब हमें इसका यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता होना V3 राइटिंग, ये तो ING फॉर्म है, इसका V1 होता है राइट, V2 होता है रोट और इसका V3 होता है रिटर्न, WRITTEN रिटर्न। तो हमें V3 यूज करना है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट नाउन है इसलिए प्रोनाउन का कोई काम नहीं। तो चलिए फिर यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर और इस एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में बदल देते हैं। पहला लेना है ऑब्जेक्ट एज यूजुअल। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है अ पोयम, ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट अ पोयम। नेक्स्ट एमिजार, इन तीनों में से एक। अ पोयम सिंगुलर है इसलिए हमें यूज करना है इज, अ पोयम इज। नेक्स्ट हमें लेना है बीइंग। देखिए दोस्तों, जब वर्ब को मेन वर्ब को ING दिख रहा है तो समझ जाना कि इसके पैसिव में हमें बीइंग यूज करना है जो कि ING फॉर्म है, राइट। तो मैं यहां ले रहा हूं बीइंग। बीइंग के बाद मुझे लेना है V3। तो राइटिंग का V3 मतलब राइट का V3 एक्चुअली वो है रिटर्न, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट हमें लेना है बाय, ये यहाँ पर मैंने ले लिया बाय। और उसके बाद लेना है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है इशिका, राइट। तो ये यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट। अब सेंटेंस बना अ पोयम इज बीइंग रिटन बाय इशिका। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इशिका इज राइटिंग अ पोयम। पैसिव में बन गया अ पोयम इज बीइंग रिटन बाय इशिका। आप समझ रहे हो। नेक्स्ट अगला सेंटेंस, ईशांग वॉज ईटिंग एन एप्पल। देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर है ईशांग, राइट। आप समझ रहे हो सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमें देखना है वर्ब। यहां पर दो वर्ब है, वॉज, ईटिंग, ये है वर्ब। और क्या खा रहा था ईशांग? दैट इज एन एप्पल, तो ये है ऑब्जेक्ट, राइट।
टेंस वॉज मतलब पास्ट टेंस, राइट। और यहाँ पर है ईटिंग आईएनजी फॉर्म, तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने टेंस पहचान लिया है। तो अब हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, अब यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर अब हमें यहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट V3 ईटिंग आईएनजी फॉर्म है ईट का V2 होता है एट और इसका V3 होता है ईटन EATEN। तो ये हमें यूज करना है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पर सब्जेक्ट नाउन है इसलिए प्रोनाउन का कोई काम नहीं। चलिए दोस्तों फिर इसे यूज करते हैं पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को जो कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। फिर से वही हमारी स्टार्टिंग, पहले लेना है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट एन एप्पल। नेक्स्ट हमें लेना है वॉज और वेयर में से एक, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वेयर। एप्पल सिंगुलर है इसलिए यहां पर आ गया वॉज। नेक्स्ट हमें लेना है बीइंग, ये मैंने ले लिया। बीइंग के बाद हमें लेना है V3 ईटिंग, ईट बेस फॉर्म है, इसका V3 है ईटन, तो ये मैंने ले लिया V3 ईटन। उसके बाद हमें लेना है बाय, ये यहां पर आ गया बाय। और आखिरी में लेना है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ईशांग, तो ये यहां पर मैंने ले लिया सब्जेक्ट ईशांग। अब सेंटेंस बना एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय ईशांग। बेसिक सेंटेंस यहां पर है एक्टिव वॉइस में, ईशांग वॉज ईटिंग एन एप्पल, पैसिव में बन गया एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय ईशांग। देखते हैं अगला सेंटेंस, आर्या हैज स्टडीड ग्रामर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, कौन सब्जेक्ट है आर्या, राइट। वर्ब हैज स्टडीड, ये वर्ब है। क्या स्टडी करती है आर्या, क्या स्टडी कर लिया आर्या ने, ग्रामर, ये है ऑब्जेक्ट, हमने ढूंढ लिया। टेंस पहचानते हैं, हैज प्रेजेंट टेंस है। इसके बाद स्टडीड, हैज के बाद स्टडीड आ रहा है, तो स्टडीड दोस्तों V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो स्टडी V1 है, उसका V2 और V3 होता है स्टडीड। तो हैज के साथ ये V3 दिख रहा है, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये हमने पहचान लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें देखना है जो कि यहां पर है। ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। नेक्स्ट हमें देखना है V3। तो यहां पर एक दोस्तों आसान है, जब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस होता है तो उसमें ऑलरेडी V3 होता है, तो हमें अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं। V3 तो यहां पर ऑलरेडी V3 हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन, यहां पर कोई प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है इसलिए हमें इसका कोई काम नहीं। चलिए फिर पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं और इस एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। फिर से वही स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रामर, ये मैंने ले लिया पहले ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमें लेना है हैव और हैज में से एक। रिमेंबर हैज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और हैव फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के लिए और साथ ही में ऑल द थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। तो ग्रामर यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे हैज, ग्रामर हैज। नेक्स्ट हमें लेना है बीन, BEEN, ये मैंने यहाँ पर ले लिया बिन। नेक्स्ट हमें लेना है V3 हमारे पास अवेलेबल है यही, स्टडीड, ये मैंने ले लिया। इसके बाद हमें लेना है बाय, ये आ गया यहाँ पर बाय। और आखिरी में लेना है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आर्या, तो ये यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट आर्या। अब सेंटेंस बना ग्रामर हैज बीन स्टडीड बाय आर्या। बेसिक सेंटेंस है आर्या हैज स्टडीड ग्रामर जो कि एक्टिव का है, पैसिव में बन गया ग्रामर हैज बीन स्टडीड बाय आर्या। समझ रहे हो ना। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, वी हैड प्लेड क्रिकेट। तो देखते हैं सब्जेक्ट कौन है क्रिया करने वाला, यहां पर है वी, राइट, वी ये सब्जेक्ट है। क्या है क्रिया, हैड प्लेड, राइट। क्या खेले, दैट इज क्रिकेट, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। देखते हैं टेंस कौन सा है, हैड पास्ट टेंस में आता है। इसके बाद है प्लेड, यहां पर V3 है,
हैड प्लेड मतलब ये है पास परफेक्ट टेंस, हमने ये पहचान लिया। अब हमें पास परफेक्ट के लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है, जो कि यहाँ पर है। ये है पास परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। V3 पास परफेक्ट है तो ऑलरेडी हमारे पास V3 अवेलेबल है। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वी एक प्रोनाउन है दोस्तों। तो वी ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो वी को हमें चेंज करना है। प्रोनाउन है इसलिए इसको चेंज करना है, वी का बनेगा अस। इससे पहले जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे उसमें नाउन थे, इसलिए उसे हमें बदलने की जरूरत नहीं थी। वी प्रोनाउन है इसलिए ये पैसिव में अस बन जाएगा, वी अस। चलिए फिर देखते हैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या बनेगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। पहले ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमें लेना है हैड, ये मैंने ले लिया हैड, क्रिकेट हैड। नेक्स्ट है बिन, ये ले लिया बिन। नेक्स्ट है V3, ऑलरेडी V3 अवेलेबल है। प्लेड, ये आ गया यहाँ पर V3। नेक्स्ट है बाय, ये मैंने ले लिया। और लास्ट में लेना है सब्जेक्ट, आखिरी में सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट वी ये प्रोनाउन है तो इसे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में अस। तो हमारा सेंटेंस बन गया क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय अस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वी हैड प्लेड क्रिकेट, ये पैसिव में बन गया क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय अस। चलिए दोस्तों देखते हैं लास्ट सेंटेंस क्या है? द टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स। कौन क्रिया कर रहा है? द टीचर, टीचर क्रिया कर रहा है तो ये बन गया सब्जेक्ट। क्या क्रिया है? विल टीच, सॉरी ये गलती से सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसे हम बदलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसे। द टीचर विल हैव टॉट द स्टूडेंट्स। यहाँ पर है विल हैव टॉट वर्ब और द स्टूडेंट्स, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से है ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहचानते हैं इसका टेंस। विल दिख रहा है, ये है फ्यूचर। हैव, विल हैव मतलब ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में है V3। टीच V1 है, उसका V2 और V3 होता है टॉट। तो ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर परफेक्ट का, हमने इसका टेंस पहचान लिया है। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट के लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है लास्ट में। नेक्स्ट हमें देखना है V3, ऑलरेडी V3 अवेलेबल है। और नेक्स्ट है प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द टीचर, ये नाउन है, ये प्रोनाउन नहीं है, तो इसका हमें कोई काम नहीं यहाँ पर। चलिए चेंज करते हैं, पहले लेना है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों कभी आपको ये सेंटेंस एक्टिव का दिख रहा है और इसके नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ओरली कहूँगा, ज़रा अच्छे से सुन लेना। मैं तो वहाँ पर लिख रहा हूँ पर आपको नहीं दिखता है तो आप केयरफुली सुनोगे तो भी समझ जाओगे। और आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स समझ लिए हैं तो डेफिनेटली ये मैंने नहीं भी बोला था आप समझने वाले हो। चलिए देखते हैं पहले ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट है यहाँ पर द स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर ले लूँगा पहले द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें लेना है शालिया विल में से एक, तो यहाँ पर हमें विल यूज़ करना है, द स्टूडेंट्स विल। नेक्स्ट है हैव, ये मैंने ले लिया हैव। इसके बाद लेना है बिन, ये मैंने ले लिया यहाँ पर बिन। नेक्स्ट है V3 जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है टॉट, ये हो गया यहाँ पर टॉट। नेक्स्ट है बाय, और बाय के बाद में लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द टीचर, तो ये यहाँ पर मैंने ले लिया सब्जेक्ट द टीचर। शायद आपको ये सेंटेंस नहीं दिख रहा होगा तो बस सुन लेना अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बना पैसिव का, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन टॉट बाय द टीचर, जो कि एक्टिव में था द टीचर विल हैव टॉट द स्टूडेंट्स। द टीचर विल हैव टॉट द स्टूडेंट, पैसिव में बन गया द स्टूडेंट्स विल हैव बीन टॉट बाय द टीचर। तो बस इतना, ये आसान है एक्टिव से पैसिव में बदलना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा है इन शॉर्ट एक्टिव और पैसिव क्या होता है, उनके जनरल स्ट्रक्चर्स
और आपको एग्ज़ाम में जो इंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है चेंज द वॉइस, तो इस वीडियो में हमने देखा है असर्टिव सेंटेंसेस आपके सामने हैं और वो एक्टिव में हैं, तो वो पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो याद रहे आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ये स्टेप्स फॉलो करने के साथ साथ आपको पैसिव वॉइस के टेंस के अनुसार स्ट्रक्चर्स पता होना, तो आपको इन्हें लर्न कर लेना है। साथ में आपको V3 मतलब वो आपका थर्ड फॉर्म आपको लर्न करना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पता होना, और आपको ये सब पता है तो बस इतने आसानी से आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो में हमने जो कुछ सीखा है वो आपको बड़े अच्छे से समझा होगा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको कमेंट में आप बिल्कुल मेरे से शेयर कर सकते हो। इसी तरीके से आपको पैसिव वॉइस को और सीखना है तो बस हम ये पैसिव वॉइस की जो सीरीज़ ले रहे हैं, जिसमें आज हमने देखा है असर्टिव सेंटेंसेस के लिए पैसिव वॉइस बनाना। इसके आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस। तो बस जुड़े रहे अपने ही इस चैनल पे ग्रामर सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।